मुख्यमंत्री कृषि फसल राहत योजना के अंतर्गत किसानों को सुखाड़ राहत योजना के तहत राशि देने को लेकर शनिवार को कृषि मंत्री बादल ने विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री बादल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को राहत देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके तहत मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत किसानों को 3500 रुपये देने का फैसला लिया गया है। यह राशि राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर यानी 29 तारीख को किसानों को सीधे उनके खाते में दिए जाएंगे। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख शनिवार को विभागीय समीक्षा बैठक के बाद बात कर रहे थे। और कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग के सभी पदाधिकारी, जिला प्रशासन की टीम के साथ हमारे विभाग की अति महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना को लेकर था मुख्यतः, और इसके साथ ही ऋण माफी, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, इन सब चीज़ों को लेकर एजेंडा दिया गया था, जिस पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया। यह मीटिंग मुख्यतः जो फोकस था वो मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना को लेकर था। आपके माध्यम से राज्य की जनता को विभाग के तरफ से यह जानकारी मैं देना चाहूँगा कि आपदा प्रबंधन विभाग ने इस कार्य के लिए कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग को निर्देशित किया है कि इसमें पहल करें, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब की मौजूदगी में निर्णय लिया है उसको लेकर धरातल पर कैसे यह योजना सभी प्रभावित लाभुक के बीच पहुंचे, इसको लेकर सारी कवायद की जिम्मेदारी हमारे विभाग के ऊपर है। सारे कंसेप्ट को सभी जिला प्रशासन के संबंधित पदाधिकारियों को बता दिया। मैं आपके माध्यम से राज्य के जनता को भी बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना में 22 जिले के 226 प्रखंडों में आवेदन लिए जाने हैं और अंतिम तिथि 30 तारीख को 30 नवंबर। इसमें लोगों को फ्रेश आवेदन देना है और टोकन के रूप में 1 रुपया उनको जमा करना है। मतलब उनका 1 रुपया आ गया तो हम ये समझेंगे कि उनका आवेदन हमें मिल गया। आवेदन उन सभी किसानों को देना पड़ेगा जिनके पास या तो 1 डिसमिल जमीन हो, 1 एकड़ जमीन हो, 10 एकड़ जमीन हो, या फिर जमीन हो ही नहीं। जो झारखंड राज्य फसल राहत योजना, यदि सुखाड़ की स्थिति नहीं आती, वर्षापात का औसत अच्छा रहता, तो हमने जो कवायद की थी हमारे कोऑपरेटिव से झारखंड राज्य फसल राहत योजना, उसके तहत लोगों को लाभ दिया जाता। अभी भी जिन जिला को चिन्हित नहीं किया गया वहाँ झारखंड राज्य फसल राहत योजना के माध्यम से किसानों को लाभ दिया जाएगा। इसकी जो तिथि बीच में पोर्टल बंद था, वो पोर्टल चालू कर दिया है। ये 15 दिसंबर तक चालू है। झारखंड राज्य फसल राहत योजना के अंतर्गत जो किसान हैं या जो किसान किसी कारणवश इन सब में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं,
जिनका KYC हुआ है, जिनका नहीं हुआ है, उनको एक फॉर्मेट के माध्यम से फ्रेश आवेदन ₹1 के टोकन पर कॉमन सर्विस सेंटर, प्रज्ञा केंद्र सेंटर पर हमने लेने का निर्देश दिया है। ₹3500 भी प्रति लाभुक को एक राशन कार्ड पर एक व्यक्ति जो भी आवेदन करेगा उसके नाम से जाना है। आज हम लोग 22वां वर्षगांठ मना रहे हैं। इतने सालों में कई बार सुखाड़ आए, लोगों ने डिमांड किया, लोगों ने मांगा, सरकार ने डिमांड किया। पहली बार किसी झारखंड की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए इतनी बड़ी घोषणा की। ये इसको सिर्फ ₹3500 नहीं समझा जाए, ये एक शुरुआत है, क्योंकि इसके बाद केंद्र से टीम आने वाली है, जिनसे हमने NDRF के तहत जो संघीय ढांचे में जो प्रावधान प्रदत्त है राज्य सरकारों को कि ऐसे ड्रॉट में जो मानक को पूरा करता है, केंद्र को सुविधा दिया, उसकी लायबिलिटी बनती है कि राज्य की जनता को वो रिलीफ अमाउंट दे। तो उसके लिए राज्य सरकार ने मेमोरेंडम जो उनको दिया है, प्रेषित किया है, वो टोटल किसी विभाग से 542 करोड़ का इनपुट सब्सिडी का डिमांड किया है। उसके अलावे और भी चीज़ों में डिफरेंट शेड में पशुपालन, इन सब चीज़ों पर भी हमने सब्सिडी मांगा है। टोटल ये समझ लीजिए कि उनकी टीम आ रही है, उसका भी एक इंक्वायरी होता है जो विभिन्न जिलों में जाएगा, जिसका निर्देश हमने अभी विभाग में अपने सचिव महोदय के माध्यम से सभी उपायुक्त को दिया है। क्या वस्तु स्थिति का सही मूल्यांकन उस टीम को कराने का स्मार्टली प्रयास किया। तो टोटल 9,139 करोड़ 80 लाख रुपया 3 महीने के लिए हमने ड्रॉट 2022 के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस केंद्र सरकार से अधियाचना की है। आने वाला दिन बताएगा कि केंद्र किस रूप में इसे लेती है। राज्य के ये सारे रिपोर्ट ग्राउंड ट्रूथिंग के आधार पर आपने खुद देखा होगा, हम लोगों के क्षेत्र भ्रमण के आधार पर, पदाधिकारियों के या फिर टेक्निकल सपोर्ट के आधार पर हमने तैयार किया और हमने इसे ऑथेंटिक करते हुए उन्हें प्रेषित किया। विलेज की कल्पना इस बजट में हमने की थी। लोग सब तरह की, हर सरकार का एक सपना होता है। हमने 100 स्मार्ट विलेज की इस कल्पना इस राज्य में की और उसके लिए माननीय विधायक और माननीय सांसद महोदय से हमने अनुशंसा मांगा है अभी तक, और सभी जिले के उपायुक्त से भी अभी तक 39 माननीय से ही अनुशंसा 39 विलेजों का प्राप्त हो सका है। इसलिए सबसे आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि 15 तारीख तक आप अपनी अनुशंसा को भेज दें, अन्यथा फिर विभाग को, चूँकि बजट हम ले चुके हैं, अपने स्तर से गाँव का चयन करना पड़ेगा ताकि 100 स्मार्ट विलेज का जो हमारा सपना है वो आपको दिखे। ये स्मार्ट विलेज को लेकर बहुत उत्सुकता है। स्मार्ट विलेज का क्या मतलब है? स्मार्ट विलेज मतलब जो हमारी आप राज्य की योजना है और केंद्र की योजना है,
जिसका हम बजट पढ़ते हैं, जितनी योजनाओं की हम बात करते हैं, लगभग सभी योजना को यदि आपको किताब में नहीं देखना है, धरातल पर देखना है, तो आप उस गांव में चले जाइए, उस योजना का एक बोर्ड आपको और उसका योजना का फलाफल क्रियान्वयन आपको देखने को मिलेगा। और यदि लोग जिस तरह एक कस्तूरबा स्कूल पूरे प्रखंड के बच्चियों में शिक्षा के अलग को जगाती है, इसी तरह एक यह स्मार्ट विलेज उस प्रखंड के, उस विधानसभा के, उस जिला के लाखों किसानों में यह उत्सुकता जगाएगी कि कृषि विभाग यदि यह काम उस गांव में कर रही है तो यह काम मेरे गांव में क्यों नहीं। लोगों को अवेयर करना ही आगे की विकास का फाउंडेशन करना हमारा काम है। लोगों को जागरूक करना। शुरू से ही सरकार ने संवेदनशीलता बरतते हुए कर्ज माफी की, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रति लीटर 2 रुपया दूध प्रोत्साहन राशि दिया। जहां हम 1 लाख लीटर दूध प्रोक्योर नहीं कर पा रहे थे, आज 1,80,000 लीटर दूध प्रोक्योर कर रहे हैं। जहां पूरे राज्य का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इस कोरोना पीरियड में -4.57% है, वहाँ कृषि विभाग का यह रिपोर्ट +26.01% आ रहा है। ये बताता है कि खेती किसानी की ओर जो कवायद किए जा रहे हैं, लोगों का लगाव बढ़ा, इससे उनके इनकम में वृद्धि हुई है।